जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं। आज आपके सामने मैं डिप्रेशन पे बात करूंगा। आज जो मैं देख रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर सुन रहा हूं, उस न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ता हूं कम से कम 10 से 12 केसेस ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आत्महत्या की और डिप्रेशन में चले गए और अपनी जिंदगी खराब कर दी। ऐसे केसेस होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज डिप्रेशन में जाने के सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि गलत संगति नंबर 1, नंबर 2 मोबाइल का अति वापर, और नंबर 3 जो है वो आपकी किताब पढ़ने की क्षमता कम होना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, इनके इंटरव्यू जब होते हैं, इनके इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि साल में कम से कम मैं 50 किताब पढ़ता हूं। वॉरेन बफेट का तो एक इंटरव्यू उन्होंने ये बोला कि शुरुआती के ज़माने में मैंने किताब नहीं पढ़ा, मेरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी। ऐसा उनका कहना है। आज मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये जो बड़े लोग हैं रोज़ कम से कम 200-300 पेज किताब पढ़ते हैं, साल में 50 किताब पढ़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनकी क्या जरूरत हो? ये बिलियनर्स है, पैसा इनके पास बहुत है, लेकिन किताब अगर पढ़ते हैं इनका दिमाग फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, कोई डिप्रेशन में नहीं चला जाता। इनके शेयर्स होते हैं मार्केट में, इनके शेयर्स डाउन भी आ जाते हैं और अप भी चले जाते हैं। जब शेयर्स उनके अप जाते तो ज़्यादा खुश भी नहीं होते, और जब शेयर्स उसके डाउन जाते तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होते। मेरा कहने का मतलब इसलिए वो इसलिए नहीं दुखी होते, वो किताब पढ़ते हैं। आज मोबाइल का अति वापर हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक स्टूडेंट मेरा 280 पेज का बुक PDF डाउनलोड करता है मोबाइल पे। मोबाइल की स्क्रीन एकदम छोटी रहती है और वो स्क्रीन पे डाउनलोड करता है और 280 पेज वो उसी मोबाइल पे किताब पढ़ने की कोशिश करता है। मोबाइल पे अगर वो PDF पढ़ ली तो उसको आने वाले समय में उसकी आंखें खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, शरीर डिप्रेशन में, दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा। मोबाइल का वापर किताब पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं तो उस PDF की हार्ड कॉपी निकालिए और जेरॉक्स सेंटर में जाइए, 200-300 रुपए दे दीजिए, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और उसको पढ़िए। उसमें आपकी आंखें भी अच्छी रहेगी और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, और जब बुक सामने होगा तो पढ़ने के लिए मजा भी आपको आएगा। मोबाइल पे रहोगे, छोटे छोटे अक्षर दिखाई देंगे और उसमें आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और आने वाले समय में आपको बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी, दिखाई देना कम होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी दिखाया हुआ है आर्टिकल, कि आने वाले समय में 10 साल के बाद कैंसर के प्रमाण बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि मोबाइल का अति वापर, गेम, मोबाइल पे गेम खेलना। मैं जब देखता हूं, कहीं घूमने के लिए जाता हूं तो बच्चे हा हू करते रहते हैं। क्यों करते भाई? और वो गेम में आपको डिनर मिलता है। किस लिए खाना डिनर? वो डिनर का पेट भरता है? नहीं भरता। आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा है कि आप अच्छे लोगों की संगति करिए, अच्छे लोगों से डिस्कशन करिए, आपके मन में जो कुछ पॉइंट है वो बताइए, उस पॉइंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन हो गया तो आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाएगी। डिप्रेशन में आके आप कुछ नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब छोटे होते हैं, आपका जन्म होता है, उसी टाइम आपके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे को संभालेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे को बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाके आत्महत्या करता है तो वो सबसे बेकार चीज है। व्हाट्सएप का वापर कम होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा चैटिंग हो रही है, और वो भी सबसे गलत चैटिंग। क्यों कर रहे हैं? अच्छी चैटिंग कर रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, व्हाट्सएप अच्छा है, लेकिन गलत क्यों कर रहे भाई? 2 ग्रीन के अंदर की टिक आता है और आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरी बातों का उसने जवाब नहीं दिया, और नहीं दिया तो नहीं दिया, रहने दो ना। वो क्या इतना VIP है कि उसके जवाब नहीं आया तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाते हो? ऐसा हो के मरे हुए हैं, इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैं अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूं, ये जो घटना घटी है वही आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं मेरे भाइयों। और एक आपको बात बताना चाहूंगा, इलॉन मस्क ने खुद बोला है कि मैं भी डिप्रेशन में चला जाता था। मैं इसलिए डिप्रेशन में चला जाता था कि मेरी जो सोच है उस सोच के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है। उनकी सोच थी रॉकेट को स्पेस में भेजना, ये सोच थी। और जब इन्होंने दोस्तों को बताया तो दोस्त हंसने लगे, और उनको करना भी नहीं आ रहा, वो फेलियर ज्यादा आ रहा था, लेकिन उस फेलियर को भी सक्सेस में लाने की कोशिश इलॉन मस्क ने की। और इलॉन मस्क जब रशिया गए थे उनको रॉकेट लाने के लिए, और उस रॉकेट में उन्होंने जब देखा तो रॉकेट की कीमत ज्यादा लगी तो उन्होंने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। और जब बार्गेनिंग शुरू हो गई तब उधर के लोग हंसने लगे कि स्पेस में जाना चाहता है और रॉकेट लेने के लिए बार्गेनिंग करना चाहता है। वो डील उन्होंने कैंसिल कर दी इलॉन मस्क ने, और वही इलॉन मस्क एरोप्लेन के अंदर बैठे और जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर लिख लिया कैसे रॉकेट बनाना है, और उसी हिसाब से उन्होंने काम शुरू कर दिया। आने वाले समय में उन्होंने रॉकेट बनाया। आज SpaceX में उनका रॉकेट जा रहा है, तकरीबन 10 से 15 प्रयोग कर दिए
और आज सक्सेस होने की कगार पे है और सक्सेस हो गए हैं। आज वर्ल्ड के अंदर बिलियनियर्स में, वर्ल्ड के अंदर टॉपर्स में वो है। मैं आपको बार बार उस आदमी की क्यों बायोग्राफी बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, डिप्रेशन ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण नहीं है। आपके शरीर इतना ये कमजोर नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन में आके आप आत्महत्या कर ले। कर्नल एंडरसन देखो, KFC के मालिक, उन्होंने 62वें साल में जिंदगी में कुछ नहीं किया सोच के सुसाइड नोट लिख लिया, सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। और जब सुसाइड का सोचा उन्होंने, जब सुसाइड नोट लिखा, अभी सुसाइड करने वाले थे, तब उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास चिकन की रेसिपी अच्छी है, मैं और कुछ जगह जाके देखता हूं मेरा चिकन का रेसिपी देखेंगे क्या। उसके बाद उसने हजारों लोगों के पास गया, हजारों लोगों ने उन चिकन की रेसिपी रिजेक्ट कर दी, चिकन बनाने की कला को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी, 62 साल का आदमी थका नहीं। उन्होंने फिर सोचा और एक जगह जाके देखते हैं, और जब उन्होंने 1000 बार होने के बाद और एक जगह चले गए, उनकी रेसिपी को मान लिया गया। और उनकी रेसिपी को जैसे माना, आज 75वें साल में वो बिलियनर्स बन गए और सबसे बड़े आदमी बन गए। 62वें साल में डिप्रेशन में आके सुसाइड करने वाले आदमी ने नोट्स लिखने के बाद भी अपना निर्णय बदल लिया और 75वें साल में बिलियनियर्स बन गया। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे धनवान आदमी बनने की कोशिश किया और बन गया। तो आप क्यों नहीं बन सकते मेरे भाई? आप सुसाइड मत करिए, आप अच्छा रहिए, आप मजबूत रहिए। आप डिप्रेशन में आने का कोई कारण नहीं। हर समस्या का सोल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। इस बात को मान के चलिए और आने वाले समय में एक दूसरे से डिस्कशन करिए। जहां भी जाते हैं मोबाइल में लगे मत रहिए। पहले आप अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से खुल के बात करना सीखिए। अभी के जमाने में इस 15-20 साल में खुल के बात करना कम हो गया है। हम जब गांव में जाके दोस्त बैठते थे, हमारी माँ रात को 4 बजे आके गाली देके हमको बुला के ले जाती थी घर, कि अभी बंद कर ले, सोने का टाइम हो गया, चल सो जा, दिन उगने वाला है। और हम बातें करते बैठते थे। लेकिन उस जमाने में जो आनंद था वो बहुत बड़ा आनंद था। आज मोबाइल में दुनिया इतनी बिजी हो चुकी है, दुनिया को खाने का पता नहीं, दोस्तों का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, भाई बहन का पता नहीं, परिवार का पता नहीं। तो मैं सभी को इतना ही कहूंगा, इस मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए और अपने परिवार के पास आइए और परिवार से मिलिए, उनसे बातें करिए और आपकी समस्या का समाधान वो परिवार निकाल के देगा। और आपको आने वाले समय में डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में सबसे बड़े आदमी आप बनेंगे, इतना ही कहूंगा। और मैं आज से आप सभी को यही कहना चाहूंगा, आज से आप संकल्प करिए, अभी से आप संकल्प करिए, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका समाधान दोस्तों से डिस्कशन करके, परिवार से डिस्कशन करके, परिवार से बातें करके, दोस्तों से बातें करके उसका समाधान निकालूंगा, सबसे अच्छा आदमी बनूंगा। इतना सोचिए और चलिए। जय हिंद।